हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सभी टीचिंग एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि आपको पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक ईवीएस का भी टॉपिक है, एक जीके का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। तो इसलिए सभी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, टेट, सुपर टेट और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो मेरे लिए। जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, आई थिंक। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान से देख लें, जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवाइज हो जाएगा। कि जैसे कि आपको पता है, जो हमारा सूर्य है, सोलर सिस्टम, वहाँ से कुछ हानिकारक किरणें जो पृथ्वी पर आती रहती हैं, जैसे यूवी रेज हो गया, इन्फ्रारेड हो गया। ये सभी हमारे मनुष्य के जो है लिए, अर्थ सरफेस के लिए खतरनाक होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हम अर्थ पे हैं, तो जो सन से जो है हमारे सूर्य से किरणें आ रही हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, वो सर पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उनको रात में जो है, बाद में वो गैसें अगर वापस चली जाएँ सूर्य तक अपना वायुमंडल में, तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। लेकिन कुछ गैसेस हमारे पृथ्वी पर जो है वो मौजूद होती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनकी वजह से ये जो हानिकारक किरणें वापस नहीं जा पाती हैं वापस वायुमंडल, और हमारे पृथ्वी पर ये रह जाती है, जिससे कि हमारे पृथ्वी का तापमान दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। आप सभी को पता है, गर्मी जो है पहले पिछले वर्षों के कंपेरिजन में अब जो है साल में जो है गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है पृथ्वी का? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे पृथ्वी पर हो गई हैं। कुछ तो मनुष्यों के द्वारा गैसेस होती हैं, कुछ जो है अन्य कारणों की वजह से, कुछ नेचुरल गैसें होती हैं। तो इन गैसों के बारे में हम जानेंगे, क्या गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं हिंदी में, और हरित ग्रह गैसें कहते हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें, इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है, और रिपीटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये टॉपिक, टेट और सुपर टेट और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण की उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों ही होती है। कुछ नेचुरल गैसेस होती हैं, कुछ मानव जनित होती हैं। ठीक है, ये अवरक्त विकिरण, मतलब ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से पृथ्वी तक हमारी रेडिएशन आ रही है इंफ्रारेड, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस नहीं जाने देती, जिससे कि हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसमें मुख्यतः जलवायु और CO2 जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, और इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र में, और ये जो है CO2 और जलवाष्प में, ये ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं किरणों को, कितना 10 से 20 माइक्रोमीटर तक। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस के क्या एग्जांपल हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं रिस्पॉन्सिबल, ये हम देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड और जलवाष्प। ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं, इसके इफेक्ट को। ओके, तो CO2 के बारे में यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है और यही रिस्पॉन्सिबल है पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए। ये यहाँ पर देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेल दिया हुआ यहाँ पे, कि ये जो है लगभग 60% रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी करता है। यह प्राथमिक हरित गृह गैस है जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र के रूप में मौजूदगी रहती है। यह एक प्रमुख ताप अवशोषक गैस है। ये टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको छोड़ता नहीं, उसको ठंडा नहीं होने देता। इसकी वजह से जो है टेम्परेचर बना रहता है गर्म। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित कर सकता है। तो जितना CO2 बढ़ता रहेगा, वैसे इतना ही जो है तापमान पृथ्वी का बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात है। ओके,
तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, और इसी की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। आप इस फिगर में देख सकते हैं जो हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है अर्थ का। और तापमान बढ़ने से जो है क्या होता है, पृथ्वी लगातार गर्म होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा। इसकी वजह से सूखा भी हो सकता है, बाढ़ घटनाएं हो सकती हैं, और मौसम जो है पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि अभी स्टार्टिंग भी हो गई है। मौसम अब बहुत चेंज होने लगा है पहले से। तो ये सब आपने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया, और ये आपने जो है स्टार्टिंग में फिगर समझ लिया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, आपको पसंद आया, तो लाइक कीजिए वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।